हेलो दोस्तों, स्टडी रेंज में आप सभी का स्वागत। आज हम लोग बायोलॉजी के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न को इस वीडियो में कवर करेंगे, तो इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारी कोई भी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो आज का टॉपिक है प्रमुख क्रांतियाँ और उससे संबंधित क्षेत्र। कौन से क्रांति किस क्षेत्र से संबंधित है, इसके बारे में हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो बने रहिए अंत तक, ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही उपयोगी होने वाला है। तो चलिए आज का क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्या है, तो देखिए यहाँ पे पहला है हरित क्रांति। हरित क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है, तो ये क्षेत्र में देख लीजिए किस क्षेत्र से है। खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित है ये हरित क्रांति। याद रखिएगा, बहुत बार एग्जामों में पूछा जा चुका है। और इसका परिणाम क्या निकला, तो इसके कारण गेहूं और धान की पैदावार में अच्छी वृद्धि हुई थी। हरित क्रांति से गेहूं और धान की पैदावार में बहुत अच्छी वृद्धि हुई थी। और चलिए यहाँ पे देख लेते हैं, भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका एम.एस. स्वामीनाथन जी को। एम.एस. स्वामीनाथन जी को भारत में हरित क्रांति का जनक माना जाता है। अगर विश्व में पूछे तो विश्व में जो है वो नॉर्मन बोरलॉग विश्व में पूछे तो ये नॉर्मन बोरलॉग हो जाएंगे। चलिए आगे देखते हैं। अगला है श्वेत क्रांति। श्वेत क्रांति ये पूछ रहा है, श्वेत क्रांति। तो श्वेत क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है, तो देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा दूध उत्पादन से संबंधित है। श्वेत क्रांति का संबंध दूध उत्पादन से है। और देखिए यहाँ पे तथ्य इसमें क्या दिया है, इसकी शुरुआत 1964 से 65 ईस्वी में हुई, जिसे आगे ऑपरेशन फ्लड कहा गया। ये भी इसको हाईलाइटेड कर लीजिएगा। ऑपरेशन फ्लड का संबंध किस क्षेत्र से है, ये भी पूछा जा सकता है, तो दुग्ध उत्पादन से। चलिए अगला देखते हैं। यहाँ आगे कह रहा है कि भारत में श्वेत क्रांति के जनक डॉक्टर वर्गीज कुरियन हैं। अगला है गुलाबी क्रांति। अगला यहाँ पे देख लीजिए गुलाबी क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका, यह प्याज और झींगा मछली के उत्पादन से संबंधित है। इसमें खास करके झींगा के उत्पादन से ही गुलाबी क्रांति को जाना जाता है। प्याज आप लोग नहीं सुने होंगे, लेकिन झींगा अवश्य सुने होंगे कि गुलाबी क्रांति का संबंध किससे है, तो झींगा उत्पादन से। तो याद रखिएगा, साथ में प्याज भी होता है, गुलाबी क्रांति का संबंध प्याज उत्पादन से भी। चलिए आगे का तथ्य देख लेते हैं। कह रहा है कि भारत में विश्व का सबसे बड़ा झींगा मछली उत्पादक देश बन गया है। भारत पूरे विश्व में नंबर 1 है झींगा मछली के उत्पादन में। अगला देखिए, भारत में गुलाबी क्रांति के जनक दुर्गेश पटेल है। इतना फैक्ट आप लोगों को किसी भी चैनल पे नहीं मिलेगा। दुर्गेश पटेल, देखिए यहाँ पे इसका आप लोग केवल श्वेत क्रांति और हरित क्रांति के जनक जानते होंगे, लेकिन यहाँ पे इस वीडियो में सभी के जनक बताए गए हैं। तो दुर्गेश पटेल हैं, याद रखिएगा दुर्गेश पटेल, इसको याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या है। आगे है नीली क्रांति। आप लोग अवश्य देखे होंगे, नीली क्रांति सुने होंगे। नीली क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा मत्स्य उत्पादन में वृद्धि के लिए। यानी नीली क्रांति का संबंध मत्स्य उत्पादन से है। आप लोगों को इतना याद रखना है, नीली क्रांति का संबंध मत्स्य उत्पादन से है। यहाँ पे देख लीजिए तथ्य जो दिया है, 2013-14 में भारत में 95.8 लाख टन मछली का उत्पादन हुआ था। भारत विश्व
का दूसरा सबसे बड़ा मछली उत्पादक देश बन गया है। और पूछे कि विश्व में प्रथम मछली उत्पादक देश कौन है, तो चीन हो जाएगा, चीन। ठीक है, याद रखिएगा चीन, ये चीन हो जाएगा। और भारत कितने नंबर पे है मछली उत्पादन में, तो दूसरे नंबर पे, दूसरे नंबर पे। यहाँ पे देखिए, ये सबसे इम्पोर्टेंट है, ये आपको किसी भी चैनल पे देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ पे देखिए, भारत में नीली क्रांति के जनक कौन है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा अरुण कृष्णन, अरुण कृष्णन। चलिए आगे देखते हैं, आगे कौन सा क्रांति है। यहाँ पे आ गया सुनहरी क्रांति, सुनहरी क्रांति। देखिए सुनहरी क्रांति, तो सुनहरी क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है, तो बागवानी। यहाँ पे बागवानी कह रहा है, देख लीजिए, इसको पूरा पढ़ के सुना देते। तो इसका संबंध बागवानी उत्पादन में वृद्धि से है, जिसमें फल विशेषकर सेब उत्पादन, इससे शहद उत्पादन में भी जोड़ा जाता है, यानी इससे शहद उत्पादन को भी जोड़ा जाता है सुनहरी क्रांति को। लेकिन आप लोगों को खास करके यही याद रखना है, बागवानी, फलों के उत्पादन से। ठीक है, एग्ज़ाम में यही पूछा जाता है कि बागवानी का संबंध किस क्रांति से है, तो सुनहरी क्रांति से। चलिए आगे देखते हैं, इसका तथ्य क्या दिया है। तथ्य दिया है, भारत में बागवानी उत्पादन जीडीपी में 31% योगदान देता है। यानी जो ये सुनहरी क्रांति है वो जीडीपी में कितने प्रतिशत योगदान देता है, तो 31% का योगदान देता है। भारत सब्जी और फल उत्पादन में विश्व में दूसरा स्थान रखता है। सब्जी और फल उत्पादन में कितने नंबर पे है, तो दूसरे नंबर पे। चलिए आगे देखते हैं, आगे कह रहा है कि भारत में स्वर्णिम क्रांति के जनक कौन है, तो निरपक्ष तुतेज है। आगे देखते हैं, सिल्वर क्रांति। सिल्वर क्रांति के संबंध किस क्षेत्र से है, सिल्वर क्रांति का संबंध, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा अंडा उत्पादन से, अंडा उत्पादन से। देख लीजिए, इसको पूरा पढ़ के सुना देता हूँ। भारत में अंडा उत्पादन और मुर्गियों की उत्पादकता बढ़ाने के लिए सिल्वर क्रांति का संबंध है इसी क्षेत्र से। ठीक है, आगे देखिए तथ्य। इसका तथ्य है, जो भारत की मुर्गी एक वर्ष में 65 अंडे देती है। भारत की मुर्गी एक वर्ष में कितने अंडे, तो 65 अंडे देती है, जबकि अमेरिका में 295 अंडे देती है। भारत में आंध्र प्रदेश सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। किस चीज़ का, अंडे का। अंडे का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है, तो आंध्र प्रदेश है, आंध्र प्रदेश है। चलिए आगे देखते हैं, भारत में सिल्वर क्रांति का जनक कौन है, तो ये है इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी जो थी वो सिल्वर क्रांति के जनक थी। चलिए, तो खास करके जनक, उनके जनक कौन थे, किस क्रांति के जनक कौन है, उसको याद करके आप लोगों को अवश्य एग्जाम में जाना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इंदिरा गांधी, सिल्वर क्रांति के जनक थी। चलिए अगला देखते हैं कौन सा क्रांति है, तो आ गया काली क्रांति। काली क्रांति, तो इसका संबंध पेट्रोलियम और खनिज तेलों के उत्पादन से है। पेट्रोलियम और खनिज तेलों के उत्पादन से है। इसको पूरा पढ़ के सुनाता हूँ। देखिए यहाँ पे, पेट्रोलियम खनिज तेलों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए एथेनॉल का उत्पादन भी बढ़ाया जाएगा। इसका संबंध कोयला उत्पादन से भी है। ये जो काली क्रांति है उसका संबंध कोयला उत्पादन से भी है, कोयला उत्पादन से भी है। चलिए तथ्य को देखते हैं। कह रहा पेट्रोल में एथेनॉल को 10% मिलाकर बायोडीजल बनाने का लक्ष्य। पेट्रोल में एथेनॉल को मिलाकर बायोडीजल बनाने का लक्ष्य है। अगला क्रांति है सदाबहार क्रांति। सदाबहार क्रांति, तो इसका संबंध मिट्टी को उन्नत बनाना, किसानों को लोन दिलवाना, रेन वाटर हार्वेस्टिंग एवं कृषि शोध को बढ़ाना। सदाबहार क्रांति का संबंध है इन क्षेत्रों से। चलिए, तो याद रखिएगा, सदाबहार क्रांति का संबंध किससे है, तो मिट्टी को उन्नत बनाना, किसानों को लोन दिलवाना और कृषि शोध को बढ़ाना।
इसमें से किसी एक को भी मतलब कि तीनों को याद रखना है, चारों को। कोई पूछ सकता है, इसमें से कोई भी पूछ सकता है। इसका तथ्य देख लेते हैं। तथ्य क्या है? तथ्य है इसके माध्यम से देश को पूरी तरह खाद्यान्न में निर्भर करना, मतलब खाद्य पदार्थों में निर्भर करना। चलिए आगे देखते हैं। भारत में सदाबहार क्रांति का जनक सुश्री स्वामीनाथन है। सुश्री स्वामीनाथन हरित क्रांति के जनक यही हैं और सदाबहार क्रांति के भी जनक यही हैं। सुश्री स्वामीनाथन, वही MS स्वामीनाथन हैं। चलिए अगला देखते हैं। अगला है पीली क्रांति। पीली क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है? तो तिलहन फसलों के उत्पादन से पीली क्रांति का संबंध है। पीली क्रांति का संबंध तिलहन उत्पादन से है, याद रखिएगा। अगला देखिए तथ्य इसका देख लेते हैं। भारत तिलहन उत्पादन में आत्मनिर्भर बन गया है, यानी इसके तहत भारत तिलहन उत्पादन में आत्मनिर्भर बन गया है। भारत में तिलहन क्रांति के जनक सैम पित्रोदा हैं। चलिए तो इसमें का सभी हो गया है, ये लास्ट एक बचा है। चलिए हो गया सैम पित्रोदा। अगला देखते हैं। अगला कौन सी क्रांति है? तो इंद्रधनुष क्रांति अगली है। इंद्रधनुष क्रांति। तो इंद्रधनुष क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है? तो इसमें हरित, पीली, नीली, लाल, गुलाबी, भूरी, धूसर और अन्य सभी क्रांतियों को साथ लेकर चलने का लक्ष्य है। ये इंद्रधनुषी क्रांति जो है, इसमें जितने भी क्रांति है उसको साथ लेकर चलने का प्रावधान है। चलिए तो इसका तथ्य देख लेते हैं। इंद्रधनुष क्रांति से क्या याद रखना है आप लोगों को कि जितने भी क्रांति हैं उनको साथ लेकर चलना। अगला है इसका तथ्य, जान लीजिए। इसका तथ्य है जुलाई 2000 में नई कृषि नीति को लागू किया गया, इसी को इंद्रधनुषी क्रांति कहा गया है। तो ये किसी व्यक्ति द्वारा जनक, ये किसी व्यक्ति इसके जनक नहीं है, तो इसका भी जनक नहीं दिया गया है। तो आप लोग को याद रखना है कि इंद्रधनुषी क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है। तो जितने भी क्रांति हैं उन सभी को साथ लेकर चलने का। इसका कब किया गया? तो 2000 में। तो जितने भी क्रांति थे उसको इस वीडियो में कवर कर दिए हैं, और जो बाकी होगा, जितना क्रांति और कोई बाकी होगा तो उसको अगले वीडियो में मैं कवर करा दूंगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। साथ ही चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें, ताकि हमारे चैनल पे कोई भी इम्पोर्टेंट वीडियो चलाया जाए तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। जय हिंद, जय भारत।